हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 12 लेकर आया हूँ। क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, विद्युत। आप लोग को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत परिपथ क्या है? तो किसी विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये आपका दिया हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म। विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दिए गए फिगर में एक बल्ब, एक मीटर, बैटरी व कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। कुंजी प्लग को ऑन करने पर पृथ्वी में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा बल्ब जलने लगती है। विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं एवं विद्युत धारा के एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के प्रति परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह किसी चालक को किसी अनुप्रस्थ काट से समस्त टी में क्यू आवेशित प्रवाहित होता है तथा उसे उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा आई को विभिन्न प्रकार को व्यक्त किया जा सकता है। आई इक्वल टू क्यू बटा टी। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है जो लगभग 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेशों के तुल्य होता है एवं विद्युत धार्मक मात्रक एमीटर है। इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। 1 एम्पियर की परिभाषा देखो। किसी परिपथ में चालक के अंदर से 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उत्पन्न वाले धारा 1 एम्पियर होती है। विद्युत विभव क्या है? एकांक धन आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से दर्शाते हैं। V बराबर W बटा Q। विद्युत विभवांतर क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जो एकांक आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जा सकता है। V बराबर W बटा Q। 1 वोल्ट क्या है? यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेशों को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जा सकता है तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। नोट में देखेंगे विभवांतर का मापन वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है और सदैव समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विद्युत परिपथ का आरेख। विद्युत परिपथ में समांतर उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक है। विद्युत सेल होता है, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, प्लग, कुंजी अथवा स्विच होता है। 4 नंबर में बंद प्लग, कुंजी अथवा स्विच होता है। 5 नंबर में तार संधि होता है। 6 नंबर में विद्युत बल्ब होता है। 7 नंबर में प्रतिरोधक होता है। 8 नंबर में परिवर्ती प्रतिरोध होता है। धारा परिवर्तन नियंत्रक होता है। 9 नंबर में एमीटर होता है। 10 नंबर में वोल्टमीटर होता है। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक तार का भौतिक अवस्था, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि स्थिर रहे तो उसे तार के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। V इक्वल टू आई होता है। V बराबर IR होता है जहाँ R नियतांक जिसे प्रतिरोध R कहते हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करता है तथा इसका मात्रक ओम होता है। अतः ओम के नियम से R बराबर V बटा I। 1 ओम क्या है? यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या है? सोर्स की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ को विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। धारा नियंत्रक क्या है? किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ होता है। R बराबर V बटा I के अनुसार भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो प्रतिरोध का मान नियत रहता है। अतः ऐसी रेखा जो धारा अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाती है वह नियत प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। जैसे कि एक ग्राफ में दिया गया है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक लंबाई। किसी चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है।
जहाँ जैसे यानी अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, अगर लंबाई भी बढ़ेगा तो उस गारंटी है उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरी का पॉइंट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आर डायरेक्टिव प्लस 1/a, जहाँ पी एक नियतांक है जिसमें चालक के पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ताप का प्रभाव, चालक तार का ताप का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ने के साथ साथ चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। श्रेणी क्रम संयोजन, इस क्रम के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसमें अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जोड़कर संयोजन के क्रम में भी विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध एवं बैटरी जोड़ा दिया जाता है तो ओम के नियम से V = IR होता है। समांतर क्रम में संयोजन, इस संयोजन में सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओम के नियम से V = IR होता है। जूल का नियम देखेंगे, किसी निश्चित ताप पर किसी प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अथवा चालक के विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जूल का नियम कहते हैं। H = I²RT, इसका फॉर्मूला है। विद्युत शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। P = W/T, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 1 वाट क्या है? यदि W = 1 जूल, T = 1 सेकेंड हो तो P = 1। यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य ऊर्जा क्षय होती है तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। 1 किलोवाट = 1000 वाट, 1 अशुद्ध शक्ति = 746 वाट। किलोवाट घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट को विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यक्त होती है। 1 किलो घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होती है। किसी विद्युत डिवाइसों में व्यय ऊर्जा होता है शक्ति में वाट गुने समय बटा 1000 गुने यूनिट। ये टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से था। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक्स।